दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? मैं राजेश जी आपके साथ बाल मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं। उसका एक टॉपिक आप पढ़ेंगे आज, शारीरिक विकास शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। शारीरिक विकास जो होता है, भार, लंबाई, सिर, हड्डियां, दांत, मांसपेशियां, धड़कन, इसके परिप्रेक्ष्य में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भार। ठीक है जी, इधर देखिए भार। शैशवावस्था में जो भार होगा वो बालक का जन्म के समय कितना होगा जी? 3.6 किलो होगा जी। ठीक है जी, जन्म के समय, शैशवावस्था में जन्म के समय बालक का भार 3.6 किलो होगा। तो बालक का जो होगा, बालक का और बालिका का अलग अलग होगा जी। ठीक है जी, बालक का कितना होगा? 7.15 पाउंड, 7.15 पाउंड होगा और बालिका का 7.13 पाउंड होगा जी। बालिका का कितना होगा? 7.13 पाउंड। अब ये क्या होगा? 6 महीने तक, 6 महीने तक क्या होगा? दोगुना, 6 महीने तक दोगुना हो जाएगा और 9 महीने तक ये जो भार है ये 3 गुना हो जाएगा जी। 3 गुना हो जाएगा। कहाँ तक? 9 महीने तक ये 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 9 महीने में ये 9.5 किलो हो जाएगा जी। ठीक है, शैशवावस्था में जो भार होगा, उम्मीद आपको समझ में आएगा। शैशवावस्था में जो भार होगा जन्म के समय 3.6 केजी होता है जी। बालक का 7.15 पाउंड होता है, बालिका का 7.13 पाउंड होता है। 6 महीने तक दोगुना हो जाता है ये शैशवावस्था में और 9 महीने तक हो जाता है 3 गुना, यानी कि 9.5 केजी हो जाता है। ठीक है जी, बाल्यावस्था में जो भार होता है वो होता है 36 केजी से और 43 अप्रोक्सीमेट, यानी कि हम कह सकते हैं 79 पाउंड से 94.8 पाउंड तक ये भार होता है बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में बालक का जो वजन होगा, भार होगा, वो ज्यादा होगा। बाल्यावस्था में बालिका का वजन होगा जो होगा ज्यादा। ठीक है जी, बाल्यावस्था में बालिका का ज्यादा होगा। अब किशोरावस्था में क्या होता है? देखिए जी, किशोरावस्था के अंदर जो शरीर का वजन होता है ना, उसके भार का, मांसपेशियों का भार कितना होता है? 45% होता है। 45 से 50% तक मांसपेशियों का भार होता है। मांसपेशियों का भार, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार सेकंड ग्रेड में कि किशोरावस्था में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो होता है 45%। ठीक है, अब क्या होता है कि 11 से वजन जो होगा 15 वर्ष तक लड़कियों का ज्यादा बढ़ेगा। लड़कियों का वजन ज्यादा बढ़ेगा 15 वर्ष तक। ठीक है, और 15 वर्ष के बाद में लड़कों का वजन ज्यादा बढ़ेगा। 15 वर्ष के बाद में लड़कों का वजन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, लड़कों का वजन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखो, दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं जी, लंबाई देखते हैं। हम लंबाई पढ़ते हैं जी। लंबाई शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में लंबाई ये पढ़ते हैं जी। शैशवावस्था में जो लंबाई होती है वो बालक की लंबाई तो होती है, बालक की लंबाई होती है 51.25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बालक की तो कितनी होगी शैशवावस्था में? 51.25 सेंटीमीटर होगी। और बालिका की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी शैशवावस्था में? बालिका की होगी 50.75। ठीक है, ये सेंटीमीटर, ये लंबाई किसकी होगी? बालिका की होगी। यानी कि हम कह सकते हैं 19 या 22 इंच, 19 या 22 इंच जो होती है वो लंबाई शैशवावस्था में होती है जी। अब बाल्यावस्था में क्या होता है? मात्र 2-3 इंच तक वृद्धि होती है जी लंबाई में। ठीक है, लंबाई में कितनी वृद्धि होती है? सिर्फ 2-3 इंच तक। और लड़कियों की ज्यादा होती है जिसके अंदर, लड़कियों की जो वृद्धि होती है लंबाई में वो ज्यादा होती है। ठीक है जी, बाल्यावस्था के अंदर। अब किशोरावस्था में लंबाई सबसे ज्यादा होती है जी। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा लंबाई होती है। ठीक है ना, लंबाई में सबसे ज्यादा वृद्धि कब होती है? किशोरावस्था में होगी जी। 11 से 14 वर्ष की उम्र में, 11 से 14 वर्ष की उम्र तक क्या होता है? 11 से 14 वर्ष तक की उम्र तक क्या होता है? लड़कियों की जो लंबाई में वृद्धि लड़कों की अपेक्षा ज्यादा होती है। 11 से 14 वर्ष की उम्र तक क्या होता है? लड़कियों की लंबाई में वृद्धि ज्यादा होती है लड़कों की अपेक्षा। 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक लड़कियों की लंबाई बढ़ती है और 18 वर्ष तक लड़कों की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, अब हम दूसरा बिंदु देखते हैं। ये समझ में आया आपको? अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, देखते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में। बने रहिए आप हमारे साथ में। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं
शैशवावस्था में सिर का वजन कितना होता है? शैशवावस्था में जन्म के समय सिर का वजन 350 ग्राम होता है जी। ठीक है जी, कितना होता है? शैशवावस्था में सिर का वजन 350 ग्राम होता है। और बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था का टाइम कितना होता है? 6 से 12 साल। तो 12 साल तक कितना हो जाता है? ये 1260 ग्राम हो जाता है जी। 1260 ग्राम होता है ये सिर का वजन। कितना हो जाता है? 1260 ग्राम। बाल्यावस्था में सिर का वजन कितना हो जाता है? 1260 ग्राम। किशोरावस्था में सिर का वजन कितना हो जाएगा? किशोरावस्था में सिर का जो वजन होगा वो हो जाएगा जी 1400 ग्राम के आसपास हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 1400 ग्राम के आसपास हो जाएगा। शैशवावस्था जन्म के समय सिर का वजन कितना होगा? 350 ग्राम। बाल्यावस्था में सिर का जो वजन होगा वो कितना हो जाएगा जी? 12 वर्ष की उम्र तक, 12 वर्ष तक ये कितना होगा? 1260 ग्राम। और किशोरावस्था में सिर का जो वजन होगा वो कितना हो जाएगा? किशोरावस्था में 18 वर्ष तक 1400 ग्राम हो जाएगा जी। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं तीसरा बिंदु क्या कहता है हमारा। चौथा है जी, आइए जी, हड्डियां जो होती है जी शैशवावस्था में वो कितनी होती है? 270 होती है जी जन्म के समय। शैशवावस्था में 270 हड्डियां होती है। बाल्यावस्था में हड्डियां मजबूत हो जाती है जी, मजबूत हो जाती है, मजबूत। ठीक है जी। और किशोरावस्था में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी रह जाती है जी? 206 रह जाती है। ये कितनी रह जाती है? 206। जन्म के समय 270, यानी कि शैशवावस्था में 270 और किशोरावस्था में कितनी रह जाती है? ये 206 ही रह जाती है। ठीक है जी, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब आगे देखते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं दांतों के परिप्रेक्ष्य में, हम इसको देखते हैं कि शैशवावस्था में दांत और बाल्यावस्था में, और उसके बाद में देखते हैं जी किशोरावस्था में। अब जो दांत होते हैं बालक के, ठीक है, वो क्या होता है जी? 5 से 6 महीने तक, 5 से 6 महीने के बाद में, 5 से 6 महीने के बाद में अस्थायी दांत निकलना शुरू होते हैं। 5 से 6 महीने के बाद में अस्थायी दांत निकलना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले नीचे के 2 दांत निकलते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था में 2 दांत नीचे के निकलते हैं जी। ठीक है, बालक के। और 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक इनकी संख्या हो जाती है 8। अस्थायी होते हैं ये। ठीक है जी, इन अस्थायी दांतों की संख्या 1 वर्ष तक कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। और 4 वर्ष तक इनकी जो संख्या होती है वो हो जाती है 20। अस्थायी दांतों की संख्या 4 वर्ष तक कितनी हो जाती है? अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है 4 वर्ष तक। दांत जो होते हैं 5-6 महीने के बाद में, 5 या 6 महीने के बाद में अस्थायी दांत निकलना शुरू होते हैं। और सबसे पहले 2 दांत निकलते हैं नीचे के। 1 वर्ष तक इनकी संख्या 8 होती है अस्थायी दांतों की। और 4 वर्ष तक इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है अस्थायी दांतों की। अब बाल्यावस्था में जो दांत जो होते हैं इनकी संख्या 12 वर्ष या 13 वर्ष तक कितनी हो जाती है? 27-28 स्थायी दांत हो जाते हैं। 5 या 6 वर्ष के बाद में, 5 या 6 वर्ष के बाद में अस्थायी दांत जो होते हैं ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और स्थायी दांत उसकी जगह आना शुरू होते हैं। तो 5-6 वर्ष के बाद में अस्थायी दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, स्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो 12-13 साल की उम्र के अंदर इनकी स्थायी दांत जो होते हैं वो 28 हो जाते हैं जी। 28 इनकी संख्या रह जाती है। कितनी? 28। ठीक है जी, स्थायी। अब दांत जो किशोरावस्था में कितने होते हैं जी? 32 हो जाते हैं टोटल। वो 32 कैसे होते हैं किशोरावस्था में वो देखिए आप। 28 तो होते हैं ना वो स्थायी होते हैं जी, 28 स्थायी होते हैं। और 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रज्ञादंत होते हैं जी, प्रज्ञादंत। 4 होते हैं प्रज्ञादंत। अकलदार इनको बोलते हैं, प्रज्ञादंत को बोला जाता है अकलदार। और ये अकलदार जो होती है ये लड़कियों में सबसे पहले इनका विकास होता है। ठीक है जी, लड़कियों में प्रज्ञादंतों का विकास पहले होता है लड़कों की अपेक्षा। और 32 ये टोटल हो जाते हैं इस प्रकार। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब आगे हम देखते हैं मांसपेशियां, उसके बाद में हम देखेंगे धड़कन कि धड़कन कैसे धड़केगी। देखिए देखते हैं जी। अब हम देख रहे हैं जी मांसपेशियां। मांसपेशियां मांसपेशियां जो होती हैं किशोरावस्था में, सॉरी शैशवावस्था में, ये शरीर का जो कुल वजन होता है उसका 23% होती है। कितनी? शरीर के कुल वजन का 23% मांसपेशियों का भार होता है। ठीक है जी। और बाल्यावस्था में 27 से 30% इनका भार होता है। कुल जो वजन होता है शरीर का उसका 27 से 30% इनका वजन होता है। ठीक है जी। और किशोरावस्था में ये 45 से 50। ठीक है, आगे देखिए जी धड़कन। ठीक है जी, आगे तक धड़कती रहेगी। तो इधर देख लो अब आप। धड़कन जो होती है शैशवावस्था के अंदर 1 महीने तक,
1 मिनट में 140 बार धड़कती है जी शिशु की, यानी कि 130 से 150 तक इसके बीच में 1 मिनट में शैशवावस्था में हृदय की गति होती है जी, हृदय की गति। ठीक है जी। अब ये 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष तक, ये 6 वर्ष के बाद तक, 6 वर्ष के बाद तक कितनी हो जाती है जी, ये 100 हो जाती है, 1 मिनट में 100 बार धड़कने लग जाती है जी। ठीक है। और ये किशोरावस्था में जाके कितनी हो जाती है, 72, 72 हो जाती है जी, 1 मिनट में 72 बार धड़कने लग जाता है, जैसे आप सभी का धड़क रहा है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये ठीक लगा होगा। आपके फीडबैक की हमें सख्त जरूरत है, हमें बताया करो कमेंट में जाकर के। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद में। धन्यवाद।